आपका मांग को सर सुन लिया गया है या चुनावी वर्ष है इसीलिए ऐसा कर दिया गया है? देखिए, बात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से कंपटीशन टफ नहीं होता। कंपटीशन टफ होता है कि उसमें कौन लोग भाग ले रहे हैं। वर्दी का भोकाल जो है सचिवालय के अधिकारियों के सामने टाइट नहीं होता है, आम जनता के सामने टाइट होता है। लेकिन वो हेलो फ्रेंड, आज बात करने जा रहे हैं बिहार CGL4 जिसको सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। नया अपडेट आया है और उसमें जो फॉर्म शुल्क था उसमें भी काफी आप लोगों को कटौती कर दिया गया है। साथ में बात करें कि CGL4 का वैकेंसी में कितने चरण में एग्जाम होगा और इसमें कंपटीशन कितना टफ रहता है। और आपको बता दें कि बिहार में अगर BPSC के बाद दूसरे नंबर पर कोई पोस्ट आता है तो CGL4 है। इसमें आपको जो डिसीजन मेकर होता है, जो कि पॉलिसी मेकर होता है, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो काफी बेहतरीन जॉब है और इसमें क्या क्या अपडेट किया गया है सारे मुद्दे पर बात करने के लिए सचिवालय एग्जाम के एक्सपर्ट कहे जाने वाले रामांशु सर इससे जानते हैं कि क्या क्या अपडेट हुआ, क्या क्या बदलाव किया गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है, बिहार SSC CGL की वैकेंसी जो अभी निकली थी तो 18 से ही फॉर्म भरा जाना था। लेकिन उसमें क्या था कि 15 अगस्त को घोषणा कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सारे के सारे एग्जाम में प्री और मेंस चाहे जो भी हो सब कुछ उसका फीस मिला के 100 रुपया सभी के लिए कर दिया गया। तो इसके कारण जो है ये अपडेट जो है वेबसाइट में नहीं हो पाया था बिहार SSC के CGL वाले में। तो उन्होंने इसके 1 हफ्ता का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते बाद में हम लोग इसको जो है कर देंगे। तो अभी आज उसकी नोटिफिकेशन आ गई और इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि जो बिहार SSC CGL की जो ये वैकेंसी पिछली बार आई थी उसमें सबके फीस को 100 रुपये कर दिया गया है। और 25 तारीख से, यानी आज कितना तारीख, आज से ही जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 26 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी, फीस वाली, वो वाला जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो जो लोग परेशान थे कि क्या है कि वैकेंसी रोक दी गई, ये हुआ वो सब अफवाह था। उसके लिए उन्होंने कई बार इस बात को कहा भी कि चूंकि अभी अपडेट नहीं हो पाया था क्योंकि 15 अगस्त को हुआ, 16 को कृष्ण जन्माष्टमी था सैटरडे, और 17 को जो है आपका क्या कहते हैं संडे था। तो सैटरडे को नॉर्मली जो है जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं सचिवालय वहां छुट्टी होती है, इसलिए 15, 16, 17 को वहां कोई काम नहीं हुआ। 18 से ही फॉर्म भरा जाना था इसलिए उसको रोका गया और फिर उसके बाद 18, 19, 20 जब ये सारा काम हो गया है तो उसके बाद जो है 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू, यानी आज से ही फॉर्म शुरू हो गया और ये 26 सितंबर तक चलेगा। सर इसमें जब फॉर्म की सर फी को कम कर दिया गया तो सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आवेदन करेंगे, तो सर इस बार कंपटीशन का लेवल कैसा होने वाला है सर इसमें? देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से कंपटीशन टफ नहीं होता। कंपटीशन टफ होता है कि उसमें कौन लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, जरूरी है कि जिन लोगों की तैयारी पूरी अच्छी है, जो एकदम तैयारी अच्छी किए हैं, तो चाहे फीस 100 रुपए हो चाहे 500 रुपए भरेंगे। लेकिन चूंकि क्या है कि बिहार में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे फॉर्म भरने हैं और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा था। वहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ले ले तो वहां 100 रुपए में ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के सरकार ने निर्णय लिया। इसके पहले हम लोग BPSC आंदोलन में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था कि बच्चों को फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा। BPSC में जो है 3 पोस्ट के लिए अलग अलग 600 रुपए लगता था, तो 1800 रुपए लगता था। तो बच्चों के बाकी सारे खर्चे तो है ही हैं, बच्चे पढ़ाई 200-400 रुपए में कर ले रहे हैं ऑनलाइन और फॉर्म भरना हो रहा है तो 1000, 7, 10, 5, 2000, 4000 खर्चा होने लग रहा है। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया 100 रुपए वाला, और वो पहला ये एग्जाम है जहां पे 100 रुपए लगना शुरू हुआ बिहार SSC CGL। उसका जो AEDO आया उसमें भी जो है 100 रुपए लगेगा। तो ये अच्छी बात है कि जो इन सबको ये मौका मिल रहा है। आप लोग इसके लिए सर सत्याग्रह भी किए थे और सरकार से मांग किए, तो सर आज आपका मांग को सर सुन लिया गया या चुनावी वर्ष है इसीलिए ऐसा कर दिया गया है? देखिए, बात चुनावी वर्ष में नहीं है। चुनावी वर्ष में तो बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, वो घोषणाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर से हो रही हैं। ये घोषणाएं परीक्षा के लेवल पे हो रही हैं। अभी चूंकि क्या है कि पूरे भारत भर में परीक्षा को लेकर बच्चों में बहुत सारा आक्रोश है। यस सर, चाहे यहाँ पटना से दिल्ली सर प्रोटेस्ट भी जारी है। पूरा हम लोग ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाया है तो प्रोटेस्ट वो ऐसा फैल गया है कि कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहा। तो ये प्रोटेस्ट का फायदा क्या है कि सारी की सारी परीक्षा प्रणाली में एक अच्छा सुधार हो जाएगा। अभी तक इस पे कोई बात नहीं होती थी, थोड़ा बहुत होता था सब अलग अलग, लेकिन अब सबको समझ में आने लगा है। चाहे SSC हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे BPSC हो, चाहे सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल कोई एग्जाम है, सब में सुधार होना चाहिए। कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो खैर उस जो है सबके सारे बच्चों की मेहनत रंग लाई और पहला परिणाम यही देखा कि 100 रुपए फीस हो गया। कुछ लोग कहेंगे चुनावी वर्ष में, हम के चुनावी वर्ष तो बहुत है, ऐसा तो नहीं पहली बार चुनावी वर्ष है। क्या हर जगह ये हो गया क्या? बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में भी तो चुनावी वर्ष चलेगा, तो क्या वहां 100 रुपया हो गया क्या? सब जगह नहीं लागू हुआ है, लेकिन ठीक है कि अच्छा है लागू हो गया तो बहुत सारे लोग भरेंगे फॉर्म। और नो डाउट जो लोग थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं पढ़ने वाले लड़कों को थोड़ा सा पैसा बहुत ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं होता कि फॉर्म ना बने, लेकिन नो डाउट
पैसा कम होने से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी और एक बार आदमी फॉर्म अप्लाई करेगा तो पढ़ने में शुरू कर देगा, और पढ़ने शुरू कर देगा तो हो सकता है किसी का मन लगने लगे तो कंपटीशन बढ़ जाए। तो नो डाउट पहले की अपेक्षा कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। सर जैसे में बिहार सीजीएल इंटर लेवल होता है उसमें तो काफी डिले होता है, लेकिन सीजीएल 4 का इतिहास काफी साफ सुथरा भी रहा है, काफी फास्ट प्रोसेसिंग में होता है। तो क्या सर पीटी एग्जाम को सर 2025 में ले लिया जाएगा, या ये भी सर आचार संहिता लागू हो जाएगा इसके कारण आगे 2026 में कर दिया गया? नहीं, पीटी तो किसी भी हाल में जो है आचार संहिता लगने के बाद में ही होगा। पीटी का 2026 में ही होगा। अभी 2026 में मार्च में हो रहा है कि मई में हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन इसका एग्जाम जो है मार्च और मई के बीच में ही कहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि कई चरणों में एग्जाम होगा, और अब फीस भी कम कर दिया है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इनके लिए एक पर्याप्त सेंटर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक 4 चरणों में एग्जाम होता था, हो सकता है कि जो है मतलब 2 चरणों में एग्जाम होता था, अब हो सकता है कि 4 चरणों में एग्जाम लेना पड़े, 6 चरणों में, जैसे पुलिस का एग्जाम होता था, इसमें भी हो सकता है चरण बढ़ जाए इस बार। सर थोड़ा वर्क प्रोफाइल के बारे में बताएं। आप सचिवालय में सर जॉब किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपके जो पढ़ाए गए हैं और बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? क्या सच में सर जो कैबिनेट मंत्री होता है और जो सचिव होता है मुख्यमंत्री जी का या किसी विभाग का, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है? देखिए, दरअसल क्या होता है कि सचिवालय का जो प्रथम अधिकारी होता है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ही होता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बनने की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें पहला व्यक्ति यही होता है। कोई भी नियम कानून बनेगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो सबसे पहले जो कागज बनाने की जिम्मेदारी आती है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पे ही आती है। वो बना के आगे फॉरवर्ड करता है, और फॉरवर्ड होते हुए वो डिपार्टमेंट के हेड डायरेक्टर के पास या उस डिपार्टमेंट के सचिव के पास जाता है, और सचिव से मंत्री के पास जाता है, फिर वापस लौट के आता है। तो चूंकि आप सचिवालय में ही रहते हैं, हेडक्वार्टर में रहते हैं, तो सारे के सारे प्रमुख अधिकारी और सारे के सारे मंत्री वहीं बैठते हैं, इसलिए उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ क्या है कि सचिवालय का मतलब ही होता है सचिव लोगों का हाल है, यानी जहाँ पे सचिव का घर, यानी जहाँ पे सीनियर मोस्ट सारे के सारे अधिकारी बैठते हैं। तो उनको जब भी कोई काम करना होता है तो वो सबसे पहले आप ही से कहते हैं, तो डायरेक्ट आप उनसे लिंक होता है। अब चूंकि वो मैक्सिमम आईएएस होते हैं या प्रमोटी जो है बीपीएससी के अधिकारी होते हैं, तो उनके साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उन्हीं के साथ काम करना होता है। लेकिन इसमें कुछ और भी पद हैं, खनिज सांख्यिकी सहायक, योजना सहायक, लेकिन ये सभी मैक्सिमम जो है डायरेक्टरेट में काम करते हैं, तो इनका भी संबंध उनसे होता है। तो बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है इसका। इसके अलावा सर जब तक इसको एग्जाम को क्रैक करके नहीं जाएंगे जब तक सर, तो वहां पे हम नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए सर सिलेबस को कैसे स्टूडेंट को कम समय में तैयारी करना चाहिए, और कैसे सर आप लोग भी कोई ऐसा कोर्स ला रहे हैं जिसके थ्रू अगर बच्चे तैयारी करते हैं ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए? सर देखिए, चूंकि ये एसओ का जो फॉर्म निकला है ये 2022 में था, उसके बाद ये अभी निकला है, तो इसमें क्या है कि जितने भी बहुत सारे दरोगा के जो बच्चे सिलेक्टेड है ना, वो भी फॉर्म भरते हैं। उससे अच्छा जॉब है सर ये? उससे बहुत अच्छा जॉब है। वो तो वर्दी का बोलते हैं कि उसमें भौकाल टाइट रहता है। वही करे, वर्दी का भौकाल जो है सचिवालय के अधिकारियों के सामने टाइट नहीं होता है, आम जनता के सामने टाइट होता है। लेकिन वो जब दरोगा लोग आते हैं और अधिकारी को मालूम चलता है कि सामने सचिवालय का अधिकारी है, तो उनका सारा भौकाल वहीं दरा का दरा रह जाता है। जहाँ वो हाई कोर्ट का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, जहाँ सचिवालय का, और सचिवालय वाले और नंबर 1 पे होते हैं, तो इनके सामने अब पे ग्रेड इनका 4600 पे ग्रेड है। पटना में रहने की सुविधा है इनकी, सारे अधिकारी और मंत्रियों के साथ रहना है, तो भोकाल जो है ना वो आम जनता गरीबों के साथ चलता है, इनके सामने उनका भोकाल नहीं चलता। और चूंकि क्या है कि ये मंडे टू फ्राइडे की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सारी छुट्टियां आपको मिलती है। दरोगा पुलिस में नहीं है। दरोगा पुलिस का नौकरी 24 घंटे का नौकरी है, गाली गलौज का नौकरी है, चोरी बेमानी का नौकरी है। सारी जितने चोर बेमान डकैत, ठीक है, रे बलात्कार, इतने जितने भी अपराधी होंगे उनसे आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे उन लोग से मुलाकात नहीं। यहाँ पे अधिकारी के सर्कल में रहेंगे, यहाँ अधिकारी के सर्कल में रहेंगे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप जिएंगे और उससे सब दूर रहते हैं। तो बहुत सारे जो दरोगा सेलेक्ट हुए हैं, जो बहुत सारे और छोटे छोटे पोस्ट पे लोग सिलेक्ट होते हैं, वो सब फॉर्म भरेंगे, इसलिए एग्जाम टफ हो जाता है। इसके अलावा भी AEDO आ गया, तो उसमें भी काफी जो टीचर वाले हैं ये सारे के सारे भरेंगे। जो ऑलरेडी टीचर सिलेक्ट हैं, जो ऑलरेडी दरोगा सिलेक्ट हैं, वो सारे के सारे लोग, जो ऑलरेडी पुलिस सिलेक्ट हैं, जो ग्रुप डी में रेलवे सिलेक्ट हैं, वो सीजीएल वाला भी भरेंगे क्या? सब जो सेंट्रल सीजीएल वाला होता है, सेंट्रल सीजीएल की बहुत सारे लड़के भरते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई लड़का जो है तमिलनाडु केरला में पोस्टेड है, तो चाहता है कि किसी तरह बिहार आ जाए, तो वो सभी भरते हैं। रेलवे वाला भी आ जाए, रेलवे भी। तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो काफी अच्छा कंपटीशन होगा, और इसके लिए हम लोग ने बैच शुरू कर दिया है। और एक बैच जो है BPSC के बाद अभी शुरू करेंगे, एक बैच हम लोग का शुरू हो गया है, और ऑनलाइन में तो कभी भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो उसमें हम लोग जो मेन इसका कवरेज है वो है आपका क्या नाम है, GK और GS, जनरल स्टडीज, और साथ ही साथ साइंस का पोर्शन,
उसके बाद मैथ और रीजनिंग। लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है तो इसमें बढ़ेगा, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। और इसमें सर करेंट का कितना अप्रॉक्स क्वेश्चन आता है सर इस एग्जाम में? देखिए, करंट किसी भी एग्जाम में लगभग अब जो पूछा जा रहा है, मतलब अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 50 में 10 से 15 करंट अफेयर्स पूछ दिया जा रहा है। 100 क्वेश्चन अब पूछा जाए तो उसमें 20 से 25 पूछ दिया जा रहा है। 150 पूछा जा रहा है तो 30 से 35 40 के करीब जो है करंट अफेयर्स पूछ दिया जा रहा है। इसलिए इसमें भी करंट अफेयर्स लगभग 10 से 15 होगा ही होगा। सर इसमें इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, तो स्टूडेंट के मन में डाउट आता है क्या इसमें इंटरव्यू भी रहेगा या कोई पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाएगा? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं। यही सबसे अच्छी चीज है इसमें कि इसमें प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। हाँ, मेंस में जो है हिंदी का भी पेपर होता है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो एक सब्जेक्ट का अलग होता है वो। बाकी जो मेंस जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला वही पोर्शन है। तो अगर सिंपल आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अपने बढ़ाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि रमांशु सर का साफ कहना है कि सीजीएल 4 का जो नोटिफिकेशन आ गया 25 यानी कि आज से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया, तो आप लोग अभी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए क्योंकि काफी बेहतरीन जॉब है। और दरोगा वाले स्टूडेंट और जो सेंट्रल सीजीएल में रहते हैं उनका भी चाहत होता है कि हम बिहार सीजीएल 4 को और जो बिहार सीजीएल में जो एग्जाम है सचिवालय का जॉब करें, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा जॉब है और पे स्केल भी काफी जबरदस्त है और आपको पटना में रहना पड़ता है, ऑफिसर लोग के साथ में उठना बैठना रहता है, तो काफी सम्मानित जॉब है। पूरा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। रमांशु सर के पास हम आते हैं और रमांशु सर जॉब किए हैं और बहुत सारे अंदर की नॉलेज सर के पास रहता है, तो सर काफी अच्छे वे में आपको जानकारी देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।